हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12 में जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट थर्ड का सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एन एरोप्लेन ट्रेवल्स डिस्टेंसेज 1320 किलोमीटर, 1760 किलोमीटर एंड 2095 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ इतना इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। हमें पता है कि औसत गति या फिर एवरेज स्पीड हमारी किसके इक्वल होती है, वो होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस लिखते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, ये वाला और ये वाला। तो 1320 प्लस 1760 और प्लस कितना 2095। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद टोटल टाइम हमें निकलना है। टोटल टाइम लिखेंगे। अब टाइम तो हमें दिया नहीं हुआ, जो हमें निकालना पड़ेगा, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो एक एक करके सबका टाइम लिखते हैं। डिस्टेंस कितना कवर किया है, 1320 और कितने की स्पीड से, 528 की स्पीड से। इसके बाद जो किया है, डिस्टेंस कितना है 1760। इसके बाद और स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड है 352। फिर उसके बाद जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है 2095 और स्पीड कितनी है 419। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले इसको प्लस कर लेते हैं हम। अगर 1320 प्लस 1760 और 2095 को हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा 5, और ये 9 6 15 2 17 और 1 7 3 10 और 1 11 और एक ये 2 और 1 3 4 5। तो 2 और 1 3 और एक ये कितना 4 और ये कितना आ गया 5। तो 5175 आएगा। ठीक है, इसके बाद इसको करते हैं। तो अगर हम ये कितनी बार जाएगा 5 बार, ये कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले 4 से काटना शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 4 से काटते हैं, 4 तिया 12 और फिर कितनी बार जाएगा 4 तिया 12 और ये 0। फिर कितने से काटते हैं 11 से, 12 बार जाएगा। 11 से कितनी बार जाएगा, अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 10 बार, ये जाएगा 4 बार। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कितना बचा 5/2 प्लस ये 10 हो जाएगा, प्लस होके 5175 और ये डिवाइड करेंगे तो हम इससे कितना बैठ जाएगा हमारे पास में 10 दूनी 20 और ये ऐड होके 25 हो जाएगा और ये 2 कितना चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो ये बचेगा 5175 और ये कितने से मल्टीप्लाई 2 से और डिवाइड कितने से 25 से। डिवाइड करके देखते हैं, 25 से करते हैं सबसे पहले। 25 एकम 25, इसको करेंगे 25 दूनी 50, एक जाएगा ना जाने का 0 और 25 सत्ते 175। ठीक है, 207 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 207 की 2 से मल्टीप्लाई 414। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 प्लस रूट 5 एंड 12 माइनस 2 रूट 20। तो मीन प्रोपोर्शनल दो नंबर ए बी है, उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो निकालते हैं इनका मीन प्रोपोर्शनल। अंडर रूट लगाएंगे ए और बी की मल्टीप्लाई, यानी 4 प्लस रूट 5 और फिर क्या है 12 माइनस 2 रूट 20। अब इस 2 रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे 4 प्लस रूट 5 और ये कितने से, इसको लिख सकते हैं 12 माइनस ये 4 यहाँ का बाहर आ जाएगा 2 के उसमें। तो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, तो 2 2 हमारे पास यहाँ पे बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा हमारे पास में रूट 5। ठीक है, फिर क्या बचेगा 4 प्लस रूट 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 रूट 5। हम यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा 4 हमारा बाहर आ जाएगा। ये बचेगा 4 प्लस रूट 5 और ये मल्टीप्लाई में कितना बचेगा 4 तिया 12 माइनस 3 रूट 5। ठीक है, तो ये 4 जो है ये 2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा हमारा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो देखते ही काट देंगे। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 तिया 12। ठीक है, फिर इसमें 4 की रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 रूट 5, फिर रूट 5 की 3 के साथ तो प्लस कितना हो जाएगा 3 रूट 5 और फिर इस रूट 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस के कितना हो जाएगा हमारे पास में 5। 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 7 बचेगा। तो इसको करते हैं तो हमारे पास 7 माइनस कितना बचेगा, 7 माइनस और ये रूट 5। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अर्जुन स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम चंडीगढ़ टू लुधियाना विद हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 77 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। तो जो है ना वो चंडीगढ़ से जाता है, कहाँ पर जाता है, लुधियाना जाता है। कितने की स्पीड से जाता, 77 की स्पीड से, और आता कितनी स्पीड से, 63 की स्पीड से। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन चंडीगढ़ एंड लुधियाना कितनी है, 97 किलोमीटर है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अभी देखा हमने एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है,
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भई, एक बार वो चंडीगढ़ से लुधियाना गया है, फिर वापस लुधियाना से चंडीगढ़ आया है, तो ये डिस्टेंस उसने 2 बार कवर किया है, तो हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद टाइम देखते हैं, टाइम पहले की तरह ही निकालेंगे कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस पहले उसने कितने कवर की, जब चंडीगढ़ से लुधियाना गया तो 97, और ये कितने की स्पीड से, 77 की स्पीड से, प्लस इसके बाद जब वो आते टाइम डिस्टेंस कितनी थी, 97 ही थी, लेकिन स्पीड कितनी थी, 63 थी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से 97 को कॉमन निकाल सकते हैं, 97 कॉमन लेंगे, नीचे क्या आएगा, 77 प्लस, और ये 1/63, तो 97 से 97 ऐसे कैंसल हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कितना बचेगा हमारे पास में, ऊपर 2 बचेगा, और इन दोनों का हमें 77 और 63 का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। 11 सत्ते कितना हो जाए, 77, और 7 9 63, तो एलसीएम कितना आएगा, 7 × 11 × 9, ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, 7 × 11 × 9, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे तो 77, और ये कितना आएगा, 9 प्लस, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 11, ठीक है। तो ये 2 × 7 × 11 × 9 ये हमारा ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 11 और 9 कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। 2 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, ठीक है। 11 सत्ते 77, और इंटू 9, और नीचे कितना है 10, 77 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 9 सत्ते 63, और 6, और 9 सत्ते 63 और 6 कितने हो जाएंगे, 69, और नीचे कितना है 10, इससे डिवाइड करेंगे 10 से, तो 69.3 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। तो अगर उसमें हम 5 बढ़ा दें तो वो नंबर क्या हो, इन नंबर से विभाज्य हो, ठीक है। तो सब नंबर्स में 5-5 बढ़ा के देखते हैं। जैसे ही देखो, अगर ये इससे डिविजिबल होगा तो जो भी जब इससे डिविजिबल होगा तो लास्ट यूनिट डिजिट 5 प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 0। इसमें 5 प्लस करते हैं कितना हो जाता है, 360, आंसर हो सकता है। इसमें 5 प्लस करते हैं कितना होएगा, 370, आंसर हो सकता है। प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 355, आंसर नहीं हो सकता। इसमें 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 365, आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वो किससे डिविजिबल है, 18 से। अब 18 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा, और कितने से डिविजिबल होगा हमारा, 3 छींग 18, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 6 और 3 9, और ये प्लस 0, सम कितना आया 9, तो डिविजिबल हो सकता है। इसको देखते हैं, 7 3 10, डिविजिबल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर नहीं हो सकता। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 70 kilometer per hour. Length of one train is 180 meter and the time taken by them to cross each other is 19 सेकेंड। तो हमें बताना है कि दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है, एक की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला गया एक की जो लेंथ है वो कितनी है 180 मीटर है, ठीक है। और एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना टाइम लगता है 19 सेकेंड। तो अब हमें पता है टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। टाइम लिखेंगे, 19 सेकेंड लिखेंगे, स्पीड डिस्टेंस में क्या आएगा, इन दोनों की लेंथ का सम हो जाएगा। तो एक की लेंथ कितनी है 180, दूसरे की हमें निकालनी है, मान लेते हैं x है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे स्पीड। अब देखो ये दोनों ट्रेन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, तो इसका मतलब ऐड हो जाएंगी। अगर एक ही डायरेक्शन में होती, इस तरह से होती, तो स्पीड क्या होती, माइनस हो जाती। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 80 में 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 150। अब देखो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो 19, ये कितना आएगा हमारे पास में, ये तो हो गया, तो 19 इंटू 150, और ये 5, और ये 18 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा इज इक्वल टू 18, ये हो जाएगा 180 प्लस एक्स, ठीक है। अगर इसको हम कोशिश करें काटने की तो कितने से जाएगा, अगर 6 से काटते हैं तो 6 से तो नहीं कटेगा भाई, 2 से काटते हैं, 2 निम्मा 18, और 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, और 3 से भी काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे तो कितनी बार, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। इतना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 19 और ये 25 पंजे 125 इज इक्वल टू 18 तिया कितने होते हैं 54, प्लस ये 3x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा, 19 पंजे कितने होते हैं 95, 9 कैरी जाएगा, 19 दूनी कितने होते हैं हमारे पास में, 19 दूनी कितने होते हैं 38, 38 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 47, 4 कैरी जाएगा, 19 एकम 19, और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 23, 2375 आ गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 540 प्लस 3x, और ये हम माइनस करेंगे 2375 में से कितने को, 540 को, और इज इक्वल टू लिखेंगे 3x। तो माइनस करते हैं, 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा,
फिर इसके बाद कितना 3 में से 5 नहीं जा सकता, 13 में से 5 जाएगा 8, तो ये बचेगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 से डिवाइड करते हैं 3 छींग 18, फिर कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 2 बचेंगे हमारे पास में, फिर कितना बचेगा 3 छींग 18 3 छींग 18 तो 6 से 11 पॉइंट 66 पॉइंट क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ p वेरीज डायरेक्टली टू q एंड P1 इज इक्वल टू इतना, Q1 इज इक्वल टू इतना दे रखा है, अगर P2 की वैल्यू 6 हो जाए तो हमें बता दो Q2 की वैल्यू क्या होगी। अब एक लाइन बोली गई है कि P वेरीज डायरेक्टली टू Q, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू Q। अब हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है P इज इक्वल टू K Q लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू K Q1, यहाँ से लिख सकते हैं। P1 अगर हमारा 15 है, K की वैल्यू हमें पता नहीं है, Q1 इज इक्वल टू कितना होगा 630, ठीक है। तो यहाँ से हम K की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 15 और डिवाइड में कितना 630, ठीक है। 15 से जा सकता है, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, K की वैल्यू क्या आ गई 1/42, ठीक है। अगर हम K की वैल्यू अब हमें पता चल चुकी है तो P2 इज इक्वल टू कितना होगा KQ2, ठीक है। अब P2 की वैल्यू कितनी है दे रखी है हमें 6, P2 की वैल्यू अगर 6 हो, K की वैल्यू कितनी है 142, तो Q2 की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी। Q2 की वैल्यू हमारे पास Q2 इज इक्वल्स टू 42 इंटू 6, कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 और 1 6 चौक 24 और 1 ये 25, Q2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 252। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड 24 डेज, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए कितने के दिन में कर सकता है 18 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 24 दिन में काम कर सकता है। तो इनका हमारे पास में वो कितना निकलेगा एलसीएम कितना निकल जाएगा 72, 18 से 4 बार 24 से 3 बार। फिर बोला गया है आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ए बिगिंस द वर्क एंड वर्क्स फॉर कंसेक्यूटिव डेज व्हाइल बी वर्क्स ऑन द थर्ड डे। तो इसमें बोला गया है कि ए जो है ना, जैसे ए स्टार्ट काम करता है तो पहले दिन भी ए ने किया, दूसरे दिन भी ए करेगा, लेकिन तीसरे दिन कौन करता है बी करता है। फिर से क्या होता है अगले दिन ए, अगले दिन ए, फिर उससे अगले दिन बी करेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही ये जो प्रोसेस है जब तक वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता चलता रहता है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीट, तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो जैसे ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकंड डे हो गया, ये थर्ड डे हो गया, तो 3 दिन में हमारा कितना काम हुआ है 3 डेज में कितना काम हुआ है 4 और 4 8, 8 और 3 कितना 11, 11 यूनिट काम हो चुका है हमारा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा 72 हमें काम कराना है, तो सबसे पहले ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये इसके पास पहुँच जाए। तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा हमारे पास में 6 तिया 18 दिन और कितना हो जाएगा 11 छिक्के 66 यूनिट, ठीक है। 66 यूनिट काम हो गया, 18 दिन में हो गया इतना काम 66 यूनिट, ठीक है। फिर अगले दिन कौन आएगा हमारे पास में, अगले दिन आएगा ए, कितना काम करके जाएगा, एक दिन बढ़ाया 19 दिन हो गए, 19 दिन में कौन काम कर कितना काम हो गया भाई 4 यूनिट काम बढ़ जाएगा ना, ए 4 यूनिट काम कर सकता है तो 70 काम हो गया। तो 19 दिन में 70 काम हो चुका है, बचा कितना है 2 यूनिट काम बचा है। और कौन आएगा ए ही करने आएगा, कितने दिन में कितना काम कर सकता है वो एक दिन में 4, तो बटे में लिखेंगे 4, 2 दूनी 4, तो 19 सही 1/2 इतने दिन लगेंगे काम पूरा होने में। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 8% and then it decreased by 8%. What is the percentage change in his salary? परसेंटेज चेंज निकालना है सैलरी में, दो तरीकों से निकाल सकते हैं। सक्सेसिव निकालेंगे सबसे पहले कि 8 प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है हमें, तो उसका फॉर्मूला होगा कि जैसे 8% से इंक्रीज की तो पहले अगर उसकी 100 थी तो कितनी हो गई 108, फिर इसके बाद डिक्रीज हो गई 8% से तो 100 थी तो कितनी हो गई भाई 100 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितनी हो गई 92, तो एक ये हो जाएगा, इन दोनों की क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा इतना, और ये इस 108 की और 92 की मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं, और ये क्या करेंगे इनका डिफरेंस निकालेंगे, फिर 1000 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक दूसरा मेथड है हमारे पास में सक्सेसिव का फॉर्मूला, हमने पढ़ा था a प्लस बी और ये प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100 वाला, ठीक है। उस मेथड को लगा सकते हैं, जैसे 8% इंक्रीज हुआ है तो प्लस 8 लिखेंगे, 8% डिक्रीज हुआ है माइनस 8 लिखेंगे, और ये फिर लिखेंगे प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस, और ये ए बी लिखेंगे, ए बी कितना हो जाएगा 8 इंटू 8, इसी की वजह से तो ये प्लस के ये माइनस के यहाँ पर माइनस आ गया, डिवाइड करेंगे कितने से 100 से, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना -64 डिवाइडेड बाई 100 कितना आया -0.64%। माइनस क्या दिखा रहा है कि जो वैल्यू में
वो डिक्रीज़ हुआ है वैल्यू, तो कौन-सा आंसर होगा 0.64% जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगर हमारी जो इंक्रीज़ गई है परसेंटेज वैल्यू और जो डिक्रीज़ की गई है वो सेम है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं -x² डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। -8 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 64 और डिवाइड करो कितने से 100 से, माइनस के 0.64 माइनस क्या दिखा रहा है, कमी को दिखा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, David has two grandsons, Rodney and Amit. 15 years old, Rodney gets some money from David's wealth, and 16 years old, Amit gets some rest of the money. But Rodney and Amit will get the money only when they turn 22 years. जब वो 22 साल के हो जाएंगे तभी उनको पैसा मिलेगा। तो हमसे पूछा गया है कि तब तक जो मनी है वो बैंक में रहता है, 8% जो रेट है वो लगकर 22 साल के होने के बाद दे रिसीव द सेम अमाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। हाउ मच डिड हैड डेविड गिवन अमित इनिशियली इफ द टोटल मनी विद डेविड वाज इतना। तो डेविड है, डेविड के पास कितना पैसा है भाई, 23,400 रुपए है उसके पास। उसके दो पोते हैं, एक का नाम है रॉडने, एक का नाम क्या है अमित। ठीक है, अमित। फिर इसके बाद बोला गया है कि रेट कितनी है 8% की, और जब वो 22 साल के हो जाते हैं तब उनको मिलता है। जो रॉडने है वो अभी कितने साल का है, 15 साल का है, और जो अमित है वो अभी कितने साल का है, 16 साल का है। तो अमित को कितने साल बाद मिलेंगे भाई, 22 में से अगर हम 16 माइनस कर देते हैं कितना बचेगा हमारे पास में, 6 साल, और 15 में से अगर 22 करते हैं तो कितना बचेगा, 7 साल। तो रॉडने के पैसे कितने साल लगते हैं, 7 साल, और अमित के पैसे कितने लगते हैं, 6 साल बाद। अब हमें पता है जब भी जो हमारी रेट है वो कंपाउंडेड हो तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100, और पावर में कितना आता है, टाइम आता है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि जब वो 22 साल के हो जाते हैं उन्हें अमाउंट सेम मिलता है, तो A1 इज इक्वल टू A2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब A1 हम लिखते हैं रॉडने के लिए। रॉडने को जो प्रिंसिपल मिला है उसको हम मान लेते हैं R इंटू 1 प्लस रेट कितनी है 8% और डिवाइड करेंगे 100 से, और रॉडने के लिए कितने टाइम के लिए उसका पैसा लगा, 7 साल के लिए। और जो अमित है उसके प्रिंसिपल को हमने मान लिया A 1 प्लस, और R कितनी है, इसके लिए भी 8 ही है, डिवाइड करेंगे 100 से, टाइम कितना है, इसके लिए 6 साल है। तो यहाँ से तो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर पावर बचेगी 1 प्लस 8 अपॉन में 100 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A। इसको लिख सकते हैं R इंटू ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा 8, तो कितना हो जाएगा 108, और डिवाइड कितने से 100 से, इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं 1.08 इंटू आर। ठीक है, अब हमें पता है आर प्लस ए की वैल्यू क्या है, जितना कि डेविड के पास पैसा है, कितना पैसा है 23,400। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम ए की वैल्यू, तो आर प्लस 1.08 कितना आर इज इक्वल टू 23,400। पैसा पूछा किसका है कि डेविड ने अमित को कितना दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें आर का पैसा निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू 23,400 और डिवाइड कितने से करेंगे 2.08 से, और पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, कितने से करते हैं, चार से करते हैं, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, इसको करते हैं तो 4 पंजे कितने जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 और ये 0। ठीक है, और इसको कितने से करते हैं हम, 4 से करते हैं फिर से, 4 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, इसको करेंगे तो 25 बार, इसको करते हैं 13 चौका कितने 52, कितने बचेंगे हमारे पास में 13 चौका 52 से कितने बचे, 13 चौका 52, 52 से कितने बचेंगे हमारे पास में, यहाँ पर 6 बचेंगे, 13 पंजे 65 और ये 0। ठीक है, तो 450 इंटू 25 ये हो जाएंगे जितना कि इसको पैसा मिला, आर को पैसा मिला। तो 25 की मल्टीप्लाई करते हैं, 25 जीरो जीरो, 25 पंजे 125, तो 12 कैरी चला जाएगा, 25 चौका 100, और ये हमारे पास में कितना पैसा आ जाएगा 11250। ये पैसा किसको मिला था, जितना पैसा मिला उसको अमित को नहीं, ये पैसा मिला था रॉडने का पैसा है। हमें किसका निकालना है, अमित का। तो डेविड ने अमित को कितना पैसा दिया ये निकालने के लिए हम कितने में से 23,400 में से किसका पैसा माइनस कर देंगे, जो रॉडने को जितना पैसा मिला 11,250 माइनस करेंगे। 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में, 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा ये 12,150। 12,150 ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, अ प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आइटम इज सोल्ड फॉर इतना is 10 times the loss incurred when it is sold for itna, and what price should be item sold if it is desired to make a 20% profit। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है कि अगर हम इस किसी चीज को 4,000 में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और जो अगर हम किसी चीज को कितने में 2,790 में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पर बीच में लिख लेते हैं सीपी, अगर इससे 4,000 में बेचते हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इस साइड और लॉस इस साइड। फिर बोला गया है कि जो लॉस हो रहा है ना हमारे पास में
द प्रॉफिट अर्नड व्हेन एन आइटम इज सोल्ड, द लॉस इनकर्ड। ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट होता है वो 10 टाइम्स होता है लॉस का। मतलब अगर जो हमें लॉस हो रहा है 1 का, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 का। तो ये हमें प्रॉफिट और लॉस का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो हमने इनका रेशियो लिख लिया। ठीक है, जो इनका डिफरेंस निकालते हैं 4000 का और किसका 2790 का। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 1, और ये कितना बचेगा हमारे पास में, 9 में से 7 जाएगा 2, और ये 3 में से 2 जाएगा 1। ये इनका डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब ये डिफरेंस किसकी वैल्यू होगी, ये डिफरेंस वैल्यू होगी इन दोनों के सम की, जो भी हमारे पास में रेशियो आएगा। इसको 10x और 1x भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको 10x और 1x लिख सकते हैं, ये इनकी सम की वैल्यू होगी। 10 और 1 ये 11x, 11x हो गई वैल्यू। हमें चाहिए सीपी। अगर हम 20% का प्रॉफिट वाली वैल्यू निकालनी चाहिए तो सबसे पहले हमें सीपी चाहिए होगा। तो सीपी निकालेंगे सबसे पहले 1x, या तो हम ये कर सकते हैं कि हम 10x की वैल्यू ले निकालें और उसको क्या करें 4000 में से माइनस कर दे तो हमें सीपी मिल जाएगा। या हो सकता है हम 1x की वैल्यू निकालें और 2790 में क्या करें प्लस कर दे तो हमें सीपी मिल जाएगी। तो हम 1x की वैल्यू निकालते हैं, 1x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से x कैंसिल, 11 से कितनी बार जाएगा 11 बार, 110 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 110 वैल्यू लॉस की हो गई, तो लॉस को इसमें प्लस कर देते हैं, इसमें जितने में बेच रहे थे 790, और इसमें प्लस कर देते हैं तो कितना जाएगा 0, 9 और 1 10, और एक ये 7 और 1 8 और एक ये 9, 2900 क्या हो जाएगा हमारे पास में सीपी की वैल्यू। हमें क्या चाहिए 20% का प्रॉफिट, 2900 कितने की वैल्यू है 100 की, और प्रॉफिट कितना चाहिए 20% का, तो 120 में बेचना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना 290 और कितने से 12 से, तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर करते हैं, ये तो 0 तो आएगा, इसको लिख सकते हैं 29 इंटू 12 इंटू 10 भी तो करके लिख सकते हैं। ठीक है, 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट ये इसका 8 आया, और 0 तो है ही, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में, अ मर्चेंट फिक्सेस द मार्केट प्राइस ऑफ हिज गुड एट 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, ही सेल्स हिज गुड्स एट 25% डिस्काउंट, परसेंटेज बता दो कितना प्रॉफिट हुआ। लिख लेते हैं, सीपी लिखते हैं, एसपी लिखते हैं और मार्केट प्राइस लिखते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि जो व्यापारी है ना, क्रय मूल्य 60% से अधिक है, मतलब अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यानी कि अगर हमारा जो सीपी है वो हमारा 100 है, तो मार्केट प्राइस कितना होगा 160, 60% अधिक। ठीक है, फिर बोला है 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट किस पर मिलता है मार्केट प्राइस पर। अब 160 पर 25% का डिस्काउंट यानी 75 में बेच रहा है, 75 बटे 100 लगाते हैं, 25 से जाएगा 3 बार, 25 से जाएगा 4 बार, 4 चौक 16, 0 कितना आया 120, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो गई 120 होगी। ठीक है, तो यहाँ से सीधा-सीधा दिख रहा है कितने का प्रॉफिट हुआ 20% का हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। जिनको निकालना चाहते हैं वो निकाल ले सकते हैं कि डिफरेंस कितना है सीपी और एसपी के बीच में 20 का, जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पर होता है सीपी पर, डिवाइड करेंगे 100 से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 20% आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास में, स्क्वायर फील्ड हैज इट्स एरिया इक्वल टू इतना, फाइंड इट्स पैरामीटर, पैरामीटर फाइंड कर दो। अब हमें पता है स्क्वायर फील्ड दे रखी है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 252। ठीक है, इसके बाद ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 252। ठीक है, अगर हम इसको लिख सकते हैं कितना 7, 7 या 21, कितने बचेंगे 4, 7 6 42, 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 6, 6 रूट 7। ठीक है, बोला गया है पैरामीटर बता दो, स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है 4a होता है, तो 4 इंटू कितना 6 रूट 7, ये हो जाएगा 6 चौक 24, तो 24 रूट 7, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन 3 years ago and 2 years ago of a town whose current population is इतना and which is increases at the rate of 25% every year। तो मतलब क्या है कि अब किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 1 लाख, अगर उसकी अगर अब पॉपुलेशन है तो 2 साल पहले और 3 साल पहले की जो पॉपुलेशन है उनका डिफरेंस क्या होगा, अगर जो पॉपुलेशन है वो 25% से इंक्रीज कर रही है हर साल। तो अगर अब पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास में 1 लाख है, अगर अब पॉपुलेशन 1 लाख है तो अब से 3 साल पहले कितनी होगी, हम इसको कितना लिख सकते हैं 25% को 25 बटे 100, और इसको कितना लिख सकते हैं 1 बटे 4, 25% इज इक्वल टू 1 बटे 4 होता है। ठीक है, तो अगर अब 1 लाख है तो अब से 1 साल पहले कितनी होगी
5 में 1 कम यानी 4/5 अगले साल कितनी हो जाएगी 4/5 एक बार और कितनी बार फिर 3 साल पहले तो 4/5 एक बार और। फिर दूसरे साल वाली निकालते हैं तो कितनी होगी जो पॉपुलेशन थी अभी करंट में कितनी है 1 लाख इंटू आपसे 2 साल पहले निकाल रहे हैं तो 4/5 इंटू 4/5। अब हमें निकालना है इनका डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? ये वाली चीज़ तो हम कॉमन लिख सकते हैं ना 1 लाख और इंटू 4/5 हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा हमारे पास में 4 ये बचेगा, ये सारा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा 1 और यहाँ पर इतना हमने कॉमन ले लिया, डिफरेंस लेंगे जब तो अंदर क्या बचेगा 4/5, ठीक है। इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 लाख और ये कितना हो जाएगा 0 0 0 और 2 0 और इंटू 4/5 और ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और एक माइनस कर देंगे 4 तो 1/5 बटेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितनी बार जाएगा 5 पूरे 25, 25 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 25 चौका 100 और ये कितना बचेगा हमारे पास में, यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं 3, 2, 5 ठीक है, तो यहाँ पर भी इतनी है, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास में 0, 0, 0 ठीक है, 5 से कितनी बार जाएगा 5 अट्ठे 40 2 0 800 की मल्टीप्लाई किसके साथ 16 के साथ, 16 की मल्टीप्लाई 8 के साथ कितने करते हैं तो कितना आता है 128 और ये डबल 0 ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में, इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना है तो लिखते हैं -9 -60 ऊपर लिखा, डिवाइड का साइन लगाया -15 और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27, माइनस से माइनस कैंसिल 15 चौका 60 -9 -4 -27 कितना होगा 9 4 13 13 और ये होगा 13 13 और 27 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 3 10 और ये के 2 और एक 3 और एक के 4 -40 ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट इज इतना फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। प्रिंसिपल हमें बता दो क्या होगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना होगा। अब हमें पता है कि एक ईयर में कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 2%, तो हमें 5 इयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10%, ठीक है। तो इसी 10% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 191, तो लिखेंगे 10% की वैल्यू हमें निकालनी किसकी है 100% की, जो मूलधन निकालना है परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया 1910, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज इतना, आउट ऑफ विच इज इतना आर मेल, 71% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, 71% मेल्स आर लिटरेट। तो हमें बताना है कि फीमेल्स की जो लिटरेसी है वो कितने परसेंट है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हम उनको एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। एक साइड लिखेंगे मेल, एक साइड लिखेंगे फीमेल, एक साइड लिखेंगे कि हमें किसकी परसेंटेज निकालनी है कि लिटरेट कितने हैं। तो मेल लिटरेट कितने दे रखे हैं हमें 71%, ठीक है। फीमेल लिटरेट हमें फाइंड आउट करने हैं, टोटल जो लिटरेट हैं वो कितने हैं 71%। अब यहाँ पर लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे मेल की पॉपुलेशन कितनी है, एक साइड लिखेंगे फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, उनका रेशियो लेते हैं। अब देखो रेशियो निकालने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो इनका डिफरेंस कितना है 0, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होगा 0 होगा, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में 71%। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है एलसीएम फाइंड आउट करना है इसका। एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट, पहले तो कॉमन देखेंगे और कॉमन वो भी जो भी कॉमन होगा उसमें सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू, तो 2 की पावर 3 है यहाँ पर कितना है 2 की पावर 2 है, यहाँ पर कितना है 9 की पावर 3 है हमारे पास में, और तो कितना आएगा सबसे पहले 2 की पावर 3 लेनी पड़ेगी, ठीक है। 2 की पावर 3 वाला तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता आंसर 2 की पावर 3। इसके बाद 9 की पावर 2 है, हाईएस्ट लेते हैं ना, 9 की पावर 3 है, यहाँ पर कितना है 9 की पावर 2 है, यहाँ पर 9 नहीं है, 9 की पावर 3 है, तो 9 की पावर 3 हमें हाईएस्ट लेनी पड़ेगी, तो 9 की पावर 3, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। कौन-सा आंसर होगा, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड 44 मेंबर्स इन अ ग्रुप सी, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स वेंट टू अ रेस्टोरेंट, द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप एबीसी इज इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, द टोटल एवरेज अमाउंट हमें बताना है। एवरेज अमाउंट निकलने से पहले सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी सी। ग्रुप ए में कितने मेंबर्स हैं हमारे पास में 30 मेंबर्स हैं, ग्रुप बी में कितने हैं 76, ग्रुप सी में कितने हैं 44 मेंबर्स हैं। इनका जो ए ग्रुप में है उनका एवरेज कितना है 249, ग्रुप बी वालों का 168, ग्रुप सी वालों का कितना है हमारे पास में 498। तो एक मेथड है हमारे पास में, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करें, इनका मल्टीप्लाई करें, इनका मल्टीप्लाई करें, इनका मल्टीप्लाई करें और सबको सम करें, फिर डिवाइड करें इनके जितने मेंबर्स हैं उनसे, ठीक है। और दूसरा मेथड है हम डेविएशन से इसको सॉल्व करें। डेविएशन से कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो हमारा एवरेज है ना वो कितना है 168 है, ठीक है। अब निकालेंगे इसमें डेविएशन, इसमें तो कोई डेविएशन है ही नहीं, 168 तो जीरो डेविएशन, यहाँ पर आएगा डेविएशन 249 में से 168 माइनस करेंगे, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1, 14 में से 6 जाएगा 8,
तो प्लस 81 है, ये ज़्यादा है ना इससे, और कितने पर 30 लोगों पर, ठीक है। यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं, यहाँ पर देखते हैं 498 कितना माइनस करेंगे 168, 8 में से 8 जाएगा 0, 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, कितना बचेगा ये बच जाएगा हमारे पास में 330 और कितने पर 44 पर, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर 168 और प्लस इनका सबसे पहले नेट वैल्यू निकालते हैं। 81 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ये हमारे पास में आ जाएगा 2430। फिर इसके बाद हम किसकी 44 की मल्टीप्लाई करनी है किससे 33 से, 3 चौक 12 और एक ये कितना जाएगा 1, 3 चौक 12 और एक ये 13, फिर से 132 आएगा, ये हो जाएगा 231 और ये कितना आएगा 2 और 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 3 1 4 और ये प्लस 1 हो जाएगा और 0 एक इस पर लग जाएगा क्योंकि इसमें 330 है ना, तो 0 ये कितना 2 5 और ये 4 और ये 1 इसको ऐड करते हैं 0 3 2 5 5 4 9 और 4 2 6 और ये कितना प्लस हो जाएगा इतना, तो 168 प्लस 16950 और ये किसमें में बटेगा इन सब में बटेगा, तो 30 और ये 76 और ये 44 प्लस करते हैं 6 और 4 10 की 1 और ये 7 3 10 10 4 14 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास में इतना, 0 से 0 कैंसिल, 15 से इसको काटते हैं तो कितनी बार जाएगा 15 एकम 15, कितना बचा 1, 15 एकम 15, 4 बचेंगे, 15 3 45, 168 में कितना प्लस करना है हमें, ये प्लस करना है 113, 168 में कितना प्लस करना है 113, प्लस करेंगे 8 3 11 और 1 6 और 1 7 और 1 ये 8 और कितना आएगा ये 2 281, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास में, a dishonest shopkeeper promised to sell his goods at cost price, however he uses a weight that actually weighs 37% less। तो हमें बताना है प्रॉफिट उसका क्या होगा। मतलब दुकानदार है, बोला था सीपी पे बेचेगा, लेकिन क्या यूज करता है कि अगर मशीन में वो डाल रहा है 1000 ग्राम तो वो कितना दिखा रहा है 370 ग्राम कम दिखा रहा है। एक साइड लिखेंगे सीपी, एक साइड लिखेंगे एसपी, यानी वो चीज उसने बेची कितने में है, बेच तो रहा है 1000 में, लेकिन सामान कितने का दे रहा है 370 कम का दे रहा है। 1000 का जो हम 37% निकालते हैं वो कितना निकलेगा हमारे पास में 370 ही तो निकलेगा भाई। तो यानी अगर वो एसपी बेच तो कितने में रहा है उसको 1000 में, लेकिन कम कितने में दे रहा है 370 कम। 1000 में से माइनस करते हैं 370, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 630, यानी 630 का तो सामान दे रहा है लेकिन पैसे कितने ले रहा है 1000 ले रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, इनका डिफरेंस कितना है 370, डिवाइड कितने से करेंगे 630 से, और जो क्या निकालने के लिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, कितना बचेगा 3700 और डिवाइड कितने से 63 से, सबके अपॉन में 63 है, पर हम देखें यूनिट डिजिट कितना है 0 है, तो यहाँ से कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। 8 तिया 24, 24 और कितना हो जाएगा, ये देखो 8 तिया 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा। आगे देखते हैं, ये आंसर हो सकता है 7 तिया 21, 21 और 6 कितना आया 7 यूनिट डिजिट, ये आंसर नहीं हो सकता। इस पर देखते हैं 9 तिया 27, 27 और 7 0 तो नहीं आएगा भाई लास्ट में, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखते हैं 0 और 3 कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बिना डिवाइड किए हम आंसर निकाल सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। लिखेंगे 40 माइनस 3 इंटू, यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 6, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 10 इंटू 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1 इंटू 2 और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में, डिवाइड है कितने के साथ 47 के साथ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 40 माइनस 3 इंटू 10 प्लस 6 है और यहाँ पर देखते हैं तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0 और 0 को अगर हम 47 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 0, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, ये पूरा हमारे पास में 0 हो गया, ठीक है। तो 40 माइनस 3 इंटू कितना बचा हमारे पास में 10 ही बचा, तो 40 में से कितना जाएगा हमारे पास में 30 जाएगा, कितना आएगा आंसर 10 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा।